वेलकम टू मोटिवेलिश। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इंग्लिश में कमेंट्री कैसे करेंगे। ये वीडियो आपके लिए आज बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम इंग्लिश में कमेंट्री कैसे करते हैं। इसको मैंने पिक्टोरियली समझाने की कोशिश की है। सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हैं वो कमेंट्री के दौरान हम यूज़ करते हैं। हिंदी सेंटेंसेस और इंग्लिश सेंटेंसेस दोनों को मैंने दिया है, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह की हमारी जो सीरीज़ है उसकी 4-5 वीडियो देखने के बाद आप बड़ी आसानी से इंग्लिश में कमेंट्री कर सकते हैं। चले आते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ, टॉस। मैच में टॉस होता है। अगर इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से है, कमेंटेटर कहता है कि जैसे भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वो बोलेगा इंडिया वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। इंडिया वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। नाउ कम विद फ्लुएंसी, इंडिया वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। अब अगर ऐसा कहना हो, स्कीपर, ये वर्ड बड़ा कॉमन है जो यूज होता है आजकल। मोस्टली आप में से नहीं जान रहे होंगे कि स्कीपर हम कैप्टन को कहते हैं, और कैप्टन का वर्ड तो बड़ा कॉमन है, सभी जानते हैं। हाँ, आप जान रहे होंगे स्कीपर, बट मोस्टली लोग स्कीपर नहीं जानते हैं। इसको हम कप्तान कहते हैं। अगर जैसे हमने एक सेंटेंस का स्कीपर पे कि कप्तान के द्वारा खेली गई यह एक शानदार पारी थी, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट वॉज अ फैंटास्टिक नॉक बाय द स्कीपर। फैंटास्टिक नॉक कहते हैं यहां पर एक शानदार पारी को, एक अच्छी पारी को हम फैंटास्टिक नॉक कहते हैं। शानदार पारी, दैट विल बी कॉल्ड फैंटास्टिक नॉक। सो वंस अगेन रिपीट विद मी, कप्तान के द्वारा खेली गई यह एक शानदार पारी थी। It was a fantastic knock by the skipper. It was a fantastic knock by the skipper. Now come to the next word, flick. 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 फ्लिक कहते हैं हम धीरे से मारना को। ये जो बैट्समैन का पोज देख रहे हैं, ये फ्लिक कर रहा है बॉल को। अब जैसे देखें आप यहाँ पे, धोनी गेंद को फ्लिक करना चाहते थे लेकिन बॉल मिस होकर पैड पर लगी। धोनी लुक्स टू फ्लिक। धोनी गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, इसको हम बोलेंगे धोनी लुक्स टू फ्लिक, लेकिन बॉल मिस हो गई, बट मिसेज और पैड पर लगी, टू गेट हिट ऑन द पैड्स। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे धोनी गेंद को फ्लिक करना चाहते थे लेकिन बॉल मिस होकर पैड पर लगी, तो हम कहेंगे धोनी लुक्स टू फ्लिक बट मिसेस टू गेट हिट ऑन द पैड्स। मैं आपको एश्योर करता हूं कि हमारी इस सीरीज की 4-5 वीडियो आने वाली है। आप इसको देखोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप अंग्रेजी में कमेंट्री जरूर कर सकते हो, या बहुत सारे आपके पास वर्ड इकट्ठे हो जाएंगे। सेंटेंसेस को बोलने का एक आपके पास वो सेंटेंसेस मिल जाएंगे बोलने के लिए, और आपकी जो कमेंट्री है बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। धोनी लुक्स टू फ्लिक बट मिसेस टू गेट हिट ऑन द पैड्स। द नेक्स्ट वर्ड, डक। डक बोलते हैं हम जीरो को, शून्य को। ये वर्ड यूज होता है बट डक जनरली लोग जानते नहीं है। चले, जीरो हो तो फिर वो जानते हैं। डक शून्य को कहते हैं। कोहली फिर जीरो पर आउट हो गया। अब यार, अगर कोहली के तुम सपोर्टर हो तो कमेंट में मुझे कुछ बोलना नहीं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोहली फिर जीरो पर आउट हो गया। कोहली गोज फॉर अ डक अगेन। कोहली गोज फॉर अ डक अगेन, यानी कोहली फिर जीरो पर आउट हो गया। कोहली गोज फॉर अ डक अगेन। द नेक्स्ट वर्ड, स्मैश। स्मैश का वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि जब भी एक जोरदार शॉट पड़ता है तो उसको हमें स्मैश कहते हैं। बहुत जोरदार तरीके से मारना वो स्मैश कहलाता है। देखें, रोहित शर्मा ने मिड विकेट की तरफ एक झन्नाटेदार शॉट मारा। इट मीन्स कि बंदे ने स्मैश कर दिया। ये जो आप झन्नाटेदार शॉट देख रहे हैं ना, ये स्मैश को बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रोहित शर्मा स्मैश्ड हार्ड टुवर्ड्स मिड विकेट। रोहित शर्मा स्मैश्ड हार्ड टुवर्ड्स मिड विकेट। वंस अगेन रिपीट विद मी, रोहित शर्मा स्मैश्ड हार्ड टुवर्ड्स मिड विकेट। द नेक्स्ट वर्ड, इन अ रो। इन अ रो, इन अ रो। इन अ रो कहते हैं लगातार। लगातार। भारत लगातार तीसरे साल आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर, या भारत लगातार 3 साल से आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर है, तो इसको हम बोलेंगे इंडिया टॉप्स आईसीसी रैंकिंग फॉर द 3rd टाइम। यानी भारत 3 बार से आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर है, तो इसको हम बोलेंगे इंडिया टॉप्स आईसीसी रैंकिंग फॉर द 3rd टाइम। और जब लगातार जोड़ना उसमें तो हम कहेंगे इन अ रो, इन अ रो, इन अ रो।
तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? इंडिया टॉप्स आईसीसी रैंकिंग फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। द नेक्स्ट वन, फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी। फर्स्ट ब्रेक थ्रू कहते हैं हम पहली कामयाबी को, जब भी कोई गेंदबाज पहली विकेट ले रहा होता है अपनी, अब किसी मैच की पहली विकेट, किसी गेंदबाज की पहली विकेट, उस इनिंग की पहली विकेट, तो वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू कहलाता है, पहली कामयाबी। बुमराह ने लंच से पहले भारत को पहली कामयाबी दिलवाई। टेस्ट मैचेस में ये होता है कि लंच के बाद फिर गेम होता है, 2-3 इनिंग होती है, सेशन होता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बुमराह गॉट इंडिया फर्स्ट ब्रेक थ्रू बिफोर लंच। बुमराह ने इंडिया को दिलवाया, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है, बुमराह गॉट इंडिया फर्स्ट ब्रेक थ्रू, यानी पहली कामयाबी बिफोर लंच, लंच से पहले। बुमराह गॉट इंडिया फर्स्ट ब्रेक थ्रू बिफोर लंच। द नेक्स्ट वर्ड इमर्जिंग। आप देख रहे होंगे ये वर्ड बड़ा कॉमन है, यूज होता है कमेंट्री में, क्रिकेट में ये यूज होता है। जैसे कहते हैं ना कि मोस्ट इमर्जिंग, मतलब इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ऐसा भी अवार्ड मिलता है, आईपीएल में भी होता है और आईसीसी भी इस अवार्ड को देता है। तो हम बोले, और इमर्जिंग का जो एक लिटरल मीनिंग है वो है उभरता हुआ। इमर्ज के मानी होता है निकलने के, वो इमर्ज वर्ड से इमर्जिंग बना है। ऋषभ पंत भारत का एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, तो इसको हम बोलेंगे ऋषभ पंत इज एन एमर्जिंग प्लेयर ऑफ इंडिया। ऋषभ पंत इज एन एमर्जिंग प्लेयर ऑफ इंडिया। ऋषभ पंत इज एन एमर्जिंग प्लेयर ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट वर्ड बीट। द नेक्स्ट वर्ड इज बीट। बीट, मात देना। भारत ने तीसरे T20 में इंग्लैंड को मात दी और 2-1 से सीरीज अपने नाम की। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, भारत ने तीसरे T20 में इंग्लैंड को मात दी। इंडिया बीट्स इंग्लैंड इन थर्ड T20, 2-1 से सीरीज अपने नाम की, विन सीरीज बाय 2-1। तो पूरे सेंटेंस को हम कहेंगे, इंडिया बीट्स इंग्लैंड इन थर्ड T20, विन सीरीज बाय 2-1। दिस इज द यूज ऑफ द वर्ड बीट इन इंग्लिश कमेंट्री। इंडिया बीट्स इंग्लैंड इन थर्ड T20, विन सीरीज बाय 2-1। द नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्स स्वीप। रिवर्स स्वीप कहते हैं जब कोई राइट हैंडेड बैट्समैन बाईं तरफ घूम करके जब एक शॉट खेलता है तो उसको हम रिवर्स स्वीप कहते हैं। इंग्लिश कमेंट्री में जब इसको हम यूज करेंगे, जैसे हमने मैक्सवेल की बात की, हमने कहा मैक्सवेल रिवर्स स्वीप का बादशाह है, तो हम कहेंगे मैक्सवेल इज द किंग ऑफ रिवर्स स्वीप। सो सिंपल, मैक्सवेल इज द किंग ऑफ रिवर्स स्वीप। अगला वर्ड है, ये खालिस क्रिकेट का वर्ड है। ये सारे जितने भी वर्ड हैं सारे क्रिकेटिंग वर्ड्स हैं, कमेंट्री में आपको बहुत काम आने वाले हैं। उम्मीद करें कि मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लेके आऊंगा, उसका यूज सिखाऊंगा। आप इसको अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, पहुंचाना, बहुत मेहनत से बनाई गई वीडियो होती है ये। अगला वर्ड है सिग्नेचर शॉट। ये इस वीडियो का लास्ट वर्ड है। आप इन सारे वर्ड्स को एक बार देखना, खुद रिपीट करना, आप अपने जो लोकल कमेंट लेवल पे कमेंट्री होती है उसको करना और इन सारे वर्ड्स को यूज करके देखना, खुद प्रैक्टिस करना एक कमरे में। सिग्नेचर वर्ड आता है स्पेशल के लिए, यहाँ पे जो किसी का खास ट्रेडमार्क होता है, उसकी पहचान होती है, वो ऐसा मोस्टली खेलता है, उसको हम सिग्नेचर शॉट कहते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का खास शॉट है, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेलीकॉप्टर शॉट इज द सिग्नेचर शॉट ऑफ धोनी। हेलीकॉप्टर शॉट इज द सिग्नेचर शॉट ऑफ धोनी। जैसे तिलक रत्न दिलशान खेलता है तो दिल स्कूप कहते हैं। सचिन जब खेला करते थे तो वो अपर कट खेलते थे, है ना, तो वो सचिन का अपर कट जो है वो उसका सिग्नेचर शॉट था। So that's all students. So once again repeat with me, the sentence is helicopter shot is the signature shot of Dhoni. That's all students. Thanks for watching Atif Arfi. Follow me on Instagram, follow me on Facebook, and keep watching and sharing my videos. Very soon I'm coming with my next video. Thanks for your support and your love.